ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 29 जून 2024 को वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 4 महीने में शनिदेव आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आएंगे और वह कौन सी 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो कहीं ना कहीं से ये गलतियां आपकी बर्बादी के भी कारण बन सकती हैं। इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसे फल प्रदान करते हैं। अगर हम देखें समस्त ग्रहों में तो शनिदेव ही एक ऐसे मात्र ग्रह हैं जो बहुत धीमी गति से इनकी ये गति करते हैं या चलते हैं। बहुत ही स्लो मूवमेंट इनका होता है और ऐसी स्थिति में जिस भाव में शनिदेव बैठते हैं उस भाव को ये मजबूत कर देते हैं। लेकिन शनिदेव अब वक्री हो रहे हैं और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ऐसी स्थिति में शनि को रोग, कष्ट, पीड़ा, इसके साथ जुडिशरी, गरीब, मजदूर वर्ग, साथ ही अगर देखा जाए तो चमड़ा उद्योग, आयल उद्योग, ठेकेदारी, कंस्ट्रक्शन लाइन, है ना, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। रात्रि, इसके साथ ही अगर देखा जाए तो शनिदेव जीवन में स्टेबिलिटी प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो जब ये वक्री हो रहे हैं तो आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं तो आपके जीवन को ये प्रभावित अवश्य करने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव आपके अगर देखा जाए तो अष्टम और नवम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में वक्री हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान भाग्य का सहयोग, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। आपका भाग्य मजबूती के साथ में आगे बढ़ेगा, भाग्य के साथ में भी आप आगे बढ़ेंगे। इसके साथ धर्म कर्म पूजा पाठ के प्रति आप में इस समय अवधि के दौरान रुचि अवश्य जागृत तो होने वाली है। हालांकि 9th हाउस पिता का होता है तो यहाँ पर पिता के साथ में छोटी मोटी तकलीफ़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, ऐसा कोई कार्य करते हैं जो कि धर्म से जुड़ा हुआ है, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च से जुड़ा हुआ काम है, तो आपको यहाँ पर लाभ जरूर मिल रहा है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में भी ग्रोथ अवश्य देखने को मिलने जा रही है। लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये धीमी गति से आपको परिणाम देने का कार्य करेंगे। साथ ही हायर एजुकेशन आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। अगर आप जुडिशरी के फील्ड की या टेक्निकल फील्ड से जुड़ी हुई कोई एजुकेशन ले रहे हैं तो शनिदेव के वक्री होने से वह एजुकेशन आपकी जरूर पूर्ण होगी, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसके साथ देखें कि शनिदेव की जो दृष्टि है, शनिदेव की दृष्टियों में बहुत प्रभाव होता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब भी शनिदेव वक्र दृष्टि जहां पे डालते हैं वहां पे ये दिक्कत पैदा करते हैं। ऐसे में शनिदेव की वक्र दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि आप जो भी चाह रहे हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वह अवश्य पूर्ण होंगी, क्योंकि शनिदेव डिले कर सकते हैं लेकिन डिनाई नहीं कर सकते। शनि की वक्र दृष्टि आपके 11th हाउस पर है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लगातार आपको संघर्ष करना है। आने वाले समय में वह इच्छा पूर्ति अवश्य होगी। 11th हाउस जो होता है ये आपके बड़े भाई बहनों का होता है। तो इस समय अवधि के दौरान वक्र दृष्टि पड़ने की वजह से भाई बहनों के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। उनके करियर में थोड़ी सी चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ सकता है। लेकिन जो लोग, क्योंकि अगर देखा जाए तो 11th हाउस कालपुरुष की कुंडली के अनुसार शनिदेव का कारक भाव माना जाता है, तो जितना नुकसान होना चाहिए आपको उतना नुकसान नहीं होने वाला है। अगर आप किसी भी प्रकार की एनजीओ में काम कर रहे हैं, सामाजिक संगठनों के साथ में जुड़े हैं, सोशल मीडिया वगैरह आदि में अगर आप काम करते हो, मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए संघर्षमय समय रहेगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा, कहीं से कोई न कोई फंड आपको अवश्य प्राप्त होगा, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके जीवन में स्टेबिलिटी का सामना आपको जरूर देखने को मिलेगा, यानी आप करेंगे, कहीं ना कहीं से आपकी नौकरी में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं तो आपके लिए यह समय लाभकारी रहेगा। कोई बड़ा उच्च पद आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव सस राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलेगा। यदि आप विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं, आपका मिथुन लग्न या मिथुन राशि है, तो इस समय अवधि के दौरान विदेश से जुड़ी चीज़ों में लाभ मिलेगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं यहाँ पर समाप्त होने जा रही हैं। आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आप में हिम्मत और जोश का भाव भी देखने को मिलेगा। साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलेगा। विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश से जुड़कर काम करना चाह रहे हैं, तो यह समय बहुत ही शानदार आपके लिए रहने वाला है।
अगर आप मेडिकल चलाते हैं या आप किसी भी प्रकार से ऐसे फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जो कि जनता से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर लाभकारी समय आपको अवश्य देखने को मिलेगा। शनिदेव के वक्री होने से मैंने ये कहा था, ये जीवन में स्टेबिलिटी को लेकर आते हैं, तो आपको स्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगी। अगर आप किसी भी प्रकार से एमएनसी कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं तो वहां पर भी लाभकारी समय मिलेगा। शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो यदि आपकी दशाएं अच्छी चल रही होंगी तो नौकरी में प्रमोशन के भी योग दिखाई देते हैं। जिन लोगों के पास में काम धंधे नहीं है उनको प्रयास करना चाहिए, उनको काम धंधे में सफलता और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको सफलता मिलने जा रही है। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है, यानी कि सिंह राशि पर, शत्रु राशि पर। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपके अंदर हिम्मत और जोश को ये बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, आपके जीवन में जो यात्राएं होनी है, यात्राओं से थोड़ा सा आपको लाभ कम मिल पाएगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को बेहतर करने का आपको प्रयास करना चाहिए। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के अंदर हैं उनको कठिन परिश्रम के बाद सफलता मिलेगी। ठीक है, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि यह समय आपके जीवन में आंतरिक संतुष्टि का होगा। और एक बात स्पष्ट कर दें कि यह समय आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक माहौल शानदार रहने वाला है। आप देख पाएंगे कि 29 जून से लेकर 14 नवंबर 2024 तक आपके परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम होगा, खुशहाली का माहौल रहेगा। आपके सुख सुविधा से जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज़ आप परचेज करने जा रहे हैं। आप मकान, फ्लैट वगैरह परचेज कर सकते हैं। यहाँ परिस्थितियाँ बहुत बढ़िया हैं। जमीन ज़्यादा लेने का योग बनता है। काफ़ी लंबे समय से यदि आपका जमीन से संबंधित कोई विवाद चल रहा था तो यही वह समय होगा जब आप वहाँ से बाहर निकलेंगे। साथ ही माँ के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। माँ की हेल्थ को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो वो तमाम समस्याएं आपकी दूर होने जा रही हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति भी आपके 6th हाउस को देख रहे हैं, तो यह समय आपके जीवन में शत्रु संबंधित समस्याओं से बाहर निकलने का होगा। कहीं ना कहीं से शत्रुओं को आप पराजित करते नजर आएंगे। कार्यस्थल पर आपका दबदबा रहेगा। इसके साथ में यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा लोन अथवा कर्ज चढ़ गया था तो कर्ज से बाहर निकलने का आपको अवसर मिलेगा। अब बहुत सारे मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातक यदि आप लोन लेना चाह रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से लोन भी आपको प्राप्त होगा। जो लोग अपना करियर विदेश में जाकर बनाना चाहते हैं या इस समय अवधि के दौरान विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है, आपके लिए लाभकारी रहेगा। वही बिजनेस के मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर आपको एक पार्टनर के साथ में थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में आपको उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है क्योंकि सप्तमेश आपके 12th हाउस में है और शनि वक्री होकर आपको अष्टम भाव के परिणाम देंगे, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। और यदि आपकी दशाएं खराब चल रही है तो जीवन साथी के साथ में सेपरेशन के योग बन जाएंगे। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह समय आपके लिए शानदार रहेगा। यहां पर आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी लाभकारी समय यहां पर देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त यदि आप इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, लग्जरियस आइटम बेचने का काम करते हैं या आपका बिजनेस है, इसके साथ ही शिक्षा के विभाग से आप जुड़े हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ाते हैं आप, ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहेंगी। इसके साथ ही केमिकल से जुड़े जितने भी कार्य हैं उन कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातक या जातिका। अब हम बात करते हैं उन 3 बातों की जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, आपके लाभ भाव में शनिदेव की दृष्टि जा रही है तो हो सकता है कि आप लाभ कमाने के लिए बहुत कम समय वाला रास्ता चुने। शेयर मार्केट वगैरह आदि में अगर आप पैसा लगाते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट आप मत लगाइएगा, उसमें आपको भारी नुकसान होने के योग बनते हैं, जिसके कारण आप अचानक से राजा से रंक भी बन सकते हैं। दूसरी स्थिति, अपने दाम्पत्य जीवन का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी क्योंकि यहाँ पर वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां, जीवन साथी की हेल्थ पर दिक्कत या सेपरेशन के योग बनते हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपके मैरिटल लाइफ में डाइवोर्स तक की भी स्थितियां बन जाएंगी। तीसरी स्थिति की बात करें तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातक बोलने में आप बहुत माहिर होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, लेकिन इस समय अवधि के दौरान आपको अपने वाणी पर नियंत्रण जरूर रखने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि यदि आपने अपने वाणी को संयमित नहीं किया तो आप सरकारी क्षेत्र के अंदर या प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपने करियर में स्ट्रगल करते आप नजर आएंगे। तो इन 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। उपाय क्या करना है? देखिए, उपाय के तौर पर मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को इस समय अवधि के दौरान धार्मिक बने रहना है। धार्मिक धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, पूजा पाठ आप करते रहिए। और इसके साथ ही दूसरा काम और कर सकते हैं कि आप पिता के साथ संबंध अच्छे रखिए, पिता की सेवा कीजिए। ठीक है, तो आपके लिए शनिदेव का अच्छा रिजल्ट रहेगा।